हमारे मेहमान खसूसी मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब मौलाना अली शेर हैदरी शहीद की याद ताज़ा करते हुए बयान फरमा रहे थे। दुआ है हम सब की कि अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनको हैदरी शहीद का जानशीन बनाए और तादेर इनको अहले सुन्नत के लिए जिंदा रखे। अब मैं एक शहजादे को दावत देने लगा हूँ। एक शहजादे के आने से पहले मैं अपने शहजादे को दावत देने लगा हूँ जिनके नाम से ये कॉन्फ्रेंस मुअव्वन है और जिनकी कुर्बानी से आज मैं और आप जमा हैं और इतना बड़ा मजमा नजर आ रहा है। जगह तंग पड़ गई है तो मेरी मुराद मोहतरम जनाब साहबजादा हाफिज फाद अब्दुल्ला साहब हैं। मैं उनको माइक पे दावत दूंगा। उनके आने से पहले अपने शहजादे का इस्तकबाल करें नारों की गूंज में, ताकि कारी सईद शहीद की रूह खुश हो कि मेरे जाने के बाद भी मेरे खून की लाज रखी जा रही है और मेरे साहबजादों को भी इस्तकबाल के साथ बुलाया जा रहा है। नारे तकबीर, सरा नहीं खून लगा है, खून, नारे तकबीर। अभी भी कुछ हाथ नीचे हैं, खून की लाज रखनी है, पसीना भी नहीं खून है। नारे तकबीर। ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, कारी सईद अहमद शहीद मोहतरम जनाब साहबजादा हाफिज फाद अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल हिल्मि वल हिकम व आलिहि वसल्लम। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा, जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा, उसको सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। और यादों के दरीचे जरा खोल के देखो, यादों के दरीचे जरा खोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं बोल के देखो। हम ओस के कतरे हैं ये बिखरे हुए मोती, हम ओस के कतरे हैं ये बिखरे हुए मोती। धोखा जो नजर आए हमें रोल के देखो। और अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की। गर्चे तंग बहुत थी राहें शहर वफा को जाने की। जान थी 100 वो भी दे दी फिर भी रहे शर्मिंदा से, जान थी 100 वो भी दे दी फिर भी रहे शर्मिंदा से। दिल वाले खुद ही लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। वाजिब सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम उलमाए किराम, हजरत मौलाना कारी सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करने के लिए आने वाले बहादुर बावफा निडर बेखौफ बेबाक तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, अहले बैत के मस्तानों,
आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए हजरत बिलाल हबशी को तपती रेत पर लिटाया गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए खब्बाब को सूली पे लटकाया गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए इमाम अहमद बिन हंबल के सीने पर कोड़े बरसाए गए। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए शाह वलीउल्लाह के अंगूठे काटे गए। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए शाह अब्दुल अजीज को जिला वतन कर दिया गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए मुजद्दिद अलिफसानी को सताया गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए हबीबुल्लाह मुख्तार को शहीद कर दिया गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए मेरे और आपके कायद हजरत अल्लामा हक नवाज को झंग की गलियों में घसीटा गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए मेरे कायद को अलिफ नंगा करके मारा गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए मेरे पीर और मुर्शिद अल्लामा ज़ाहिर रहमान फारूकी को सेशन कोर्ट के हाथे में बम धमाके से उड़ा दिया गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए मुख्तार साल को शहीद कर दिया गया। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए आज कितने बच्चों को यतीमी देखनी पड़ी। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए अल्लामा अली शेर हैदरी को बनोबन मट्टी के नीचे जाना पड़ा। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए कितनी बहनों के सहारे उनसे जुदा कर दिए गए। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए कितनी माओ के लख्त जिगर उनसे जुदा कर दिए गए। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए आज मुझे यतीमी देखनी पड़ी। आज मैं उस उन्वान की बात करना चाहता हूँ जिस उन्वान के लिए मेरे छोटे भाई के चेहरे पे यतीमी के आसार नजर आते हैं। वो जब घर से निकलता होगा, गली में खड़ा होता होगा, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को वालिद के साथ जाते हुए देखता होगा तो उसके दिल में ये बात आती होगी कि हाय अल्लाह, मेरा कसूर क्या है कि मेरे वालिद को मुझसे जुदा कर दिया गया। हाय अल्लाह, मेरा जुर्म क्या है कि मेरे वालिद को मुझसे छीन लिया गया। उसके दिल में ये बात आती होगी, हाय काश मेरा वालिद भी होता, मैं अपने वालिद के साथ बाजार की तरफ जाता। हाय काश मेरा वालिद भी होता, मैं अपने वालिद की उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ जाता। हाय काश मेरा वालिद भी होता, मेरा वालिद मेरे दिल की ख्वाहिशात को पूरा करता, मेरा वालिद मेरे दिल की खुशियों को पूरा करता। लेकिन उसकी आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका वालिद तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा के अजीम उन्वान के लिए कुर्बान हो गया, कट गया, पीछे नहीं हटा, झुका नहीं, बिका नहीं। वजह क्या थी? आवाज आएगी, इश्क का तकाज़ा यही था। इज़हार से पूछो, शहीद हो गए, पैगंबर के सहाबा का सौदा नहीं किया। वजह क्या थी? आवाज आएगी, इश्क का तकाज़ा यही था। मुख्तार से पूछो, शहीद हो गए, पैगंबर के सहाबा का दामन नहीं छोड़ा। वजह क्या थी? आवाज आएगी, इश्क का तकाज़ा यही था। इस धरती का सबूत काबिल फख्र फर्जंद, काबिल इज्जत फर्जंद कारी सईद को कब्र की पाताल में उतार दिया गया, लेकिन कारी सईद ने पैगंबर के सहाबा का सौदा नहीं किया। वजह क्या थी? आवाज आएगी, इश्क का तकाज़ा यही था। 8000 नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन पीछे नहीं देखा, झुके नहीं, बच्चों को नहीं देखा, घर वालों को नहीं देखा। मेरे भाइयों, बातें करना बहुत आसान है, यतीमी काटना बहुत मुश्किल है। ताने मारना बहुत आसान है, वल्लाह बिल्लाहिल अज़ीम यतीमी काटना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो किसी ने नहीं कह दिया
यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, बाप साथ हो तो कांटे भी नहीं चुभते। उन्होंने पीछे नहीं देखा, वो ये कहते हुए शहीद हो गए, हमें बीवी बच्चों से प्यार है लेकिन सहाबा की इज्जत से ज्यादा नहीं है। हमें घर वालों से प्यार है लेकिन सहाबा की इज्जत से ज्यादा, बोलो बोलो, सहाबा की इज्जत से ज्यादा नहीं है। हमें अहलो अयाल से प्यार है लेकिन सहाबा की इज्जत से ज्यादा नहीं है। हमें रिश्तेदारों से प्यार है लेकिन सहाबा की इज्जत से ज्यादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज कोई बदबख्त उठकर ये कह दे मैं आले बैत को मानता हूँ, सहाबा को नहीं मानता, मेरी बात तो ये है, दुश्मन सहाबा दुश्मन आले बैत है, दुश्मन सहाबा दुश्मन कुरान है, दुश्मन सहाबा दुश्मन रसूल है, दुश्मन सहाबा दुश्मन खुदा है, दुश्मन सहाबा दुश्मन ईमान है, दुश्मन सहाबा दुश्मन इस्लाम है। इसी तरह सहाबा का जो गुलाम है वो आले बैत का भी गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है वो रसूलुल्लाह का भी गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है वो कुरान का भी कायल है, सहाबा का जो गुलाम है वो ईमान का भी कायल है, सहाबा का जो गुलाम है वो इस्लाम का भी कायल है। आजकल तो बच्चा भी समझता है, बूढ़े भी समझते हैं, जवान भी समझते हैं कि जो 4 का नहीं वो 5 का भी नहीं, जो दर वालों का नहीं वो घर वालों का नहीं। वो बेईमान तो हो सकता है लेकिन मुसलमान हो सकता, सब समझते हैं ना। अल्लाह तेरा शुक्र है, हक नवाज तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें हो, समझा तो तूने सबको ही दिया है, समझा तो तूने अफसर भी समझता है, लीडर भी समझता है, ताजिर भी समझता है, हुक्मरान भी समझते हैं, जागीरदार भी समझता है, वडेरे भी समझते हैं, सब समझ चुके हैं। SHO भी समझता है, DSP भी समझता है, हुक्मरान भी समझते हैं, सब समझ चुके हैं। रब्बे काबा की कसम, हक नवाज ने, आजम तारिक ने, इजहार ने, मुख्तार ने, इजहार ने हमें सहाबा की मोहब्बत इतनी गोल गोल के पिला दी है, अब हमारी बोटियों से भी आवाज आएगी वाह सहाबा वाह। अब हर जगह से यही आवाज आएगी वाह सहाबा वाह, जहाँ जाएगा वहां से यही आवाज आएगी वाह सहाबा वाह। तू रात को सोएगा तेरी ख्वाबों में आवाजें आएगी वाह सहाबा वाह। घर से निकलेगा बच्चे गली में खेल रहे होंगे, साथ साथ गुनगुना रहे होंगे वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। सहाबा के गुस्ताखों, हमसे सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती, वल्लाह नहीं होती, हरगिज़ नहीं होती। आहा, हमसे सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती। हमको दीन दिया सहाबा ने, ईमान दिया सहाबा ने, इस्लाम दिया सहाबा ने, ईमान दिया सहाबा ने। हर जगह से आवाज सहाबा 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 की जाएगी। रब्बे काबा की कसम, जब तक खून का आखिरी कतरा बाकी रहेगा, खून के आखिरी कतरे से भी आवाज आएगी वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। पाक पैगंबर के साथ वफा करने वाले वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। जब तक तलकान की धरती पे, तलकान की धरती पे सुन्नी रहेंगे इंशाअल्लाह, सहाबा के गुस्ताखों का पीछा भी रहेगा इंशाअल्लाह। हम तो आज भी यही कहते हैं जो कल कहा था, सहाबा के गुस्ताखों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कह दो बेशक, ऊंची आवाज से कह दो बेशक। सहाबा के साथ मोहब्बत करते हो तो नारा लगाओ एक बार वाह सहाबा वाह, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। ऐसे नहीं, मजा नहीं आया, वाह सहाबा वाह। ऊंची आवाज से कहो वाह सहाबा वाह। अभी भी हाथ नीचे है, बुलंद आवाज से कहो वाह सहाबा वाह। मिलके कहो वाह सहाबा वाह,
वाह साहबा वाह, गुस्ताखो तुमने एक हक नवाज को शहीद कर दिया। हम हक नवाज के बाद भी आज यही कहते हैं, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह। हमने आसिफ नदीम शहीद जैसे बच्चे से लेकर उस खूबसूरत जवान अल्लामा शुएब नदीम तक, अल्लामा शुएब नदीम से लेकर मुख्तार तक, मुख्तार साल से लेकर अल्लामा नवाज तक, अल्लामा नवाज से लेकर सैयद सादिक हुसैन शाह तक, बचपन भी कुर्बान, बूढ़े भी कुर्बान, जवान भी कुर्बान कर दिए। आज फिर नजरिया वही है जो नवाज का था, जो नवाज का करता था। हम भी आज वही कहते हैं, वल्लाह वही कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, जुल्मों पर बरीगत के पुरफतन दौर को बर्दाश्त करके बाहर निकल के कहते हैं, तख्त और तख्ता में से कोई एक चुना करते हैं। हम इस दौर में जब शान से जिया करते हैं। अरे तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफों को चीर दिया करते हैं। उस वक्त से मिलता है हमें शहादत का शौक, माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज नारे तकबीर। ताज उतर खत्मे नबुव्वत, शान सहाबा, किरदार सहाबा, शान अहले बैत, हजरत मौलाना कारी सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह, हाफिज फात अब्दुल्ला साहिब। नारे तकबीर। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सारी दीनी जमातें इकट्ठी होकर अब कुफर का मुंह तोड़ेगी इंशाअल्लाह। ये तो ऐसे कलंदर हैं जिनके बारे में आता है, सिकंदर समंदर की मौजों के अंदर, कलंदर के अंदर हजारों समंदर। इनको मत छेड़ो, ये जब उठते हैं तो पहाड़ भी इनके सामने रेजा हो जाया करते हैं। आखिर में जिंदगी का दस्तूर बयान करने लगा हूँ। मेरे आज मेरे कानों में मेरे वालिद की वही आवाज गूंजती है और बड़े जोर शोर के साथ गूंजती है। आप सुन सकते हैं तो सुनिए। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है। अरे जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अमा अलैना इल्लल बलाग।